मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। और ब्रेकिंग बैरियर्स में आज हम बैरियर्स इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे प्रोग्राम में एक दुनिया के जाने माने पहचाने वैदिक एस्ट्रोलॉजर शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन करे हैं कार्तिक गौर जी। सबसे पहले कार्तिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। नमस्कार। Thank you. Namaste. Thank you so much, Alia ji, for calling me, and namaste to all your audience. And I hope everything is fine. जी, कार्तिक गौर जी के हवाले से मैं कुछ बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि कार्तिक जी टॉप एडवाइज़र हैं। कोई आप समझ लीजिए कि दुनिया के जो जाने-माने सीईओज़ हैं, उनके टॉप एडवाइज़र हैं। 500 सीईओज़ तो हैं कम से कम जिनको ये एडवाइस करते हैं। अथॉरिटी इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वैदिक वास्तु। और इसके अलावा ब्रिजिंग वैदिक विज़डम विद मॉडर्न बिज़नेस स्ट्रेटजीज़। तो एक तो इससे पहले कि मैं आपके सवाल की तरफ आऊँ, अपने व्यूअर्स के साथ मैंने पहले भी एक आध बार ये बात की कि जो एस्ट्रोलॉजी है अब वो एक ऐसा नॉलेज है कि इसको सिर्फ ये नहीं लिया जाता कि तुक्के लग रहे हैं, नहीं। ये जिस तरह माइंड साइंसेस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है, पहले सिर्फ साइकोलॉजी कहा जाता था, अब निकल के उसकी कई ब्रांचेस। तो एस्ट्रोलॉजी को अब हम एक नॉलेज के तौर पर लेते हैं, एक सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं। तो कार्तिक जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है और आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया में जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वहां की जो ये नॉलेज है, उस पे बहुत ट्रस्ट किया जाता है। और कोई भी इसके बारे में कुछ जानना चाहे तो वो कहता है कि नहीं, इंडियन एस्ट्रोलॉजर या इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है वैदिक, उसके जरिए जाने वही सबसे बेस्ट है। प्लीज हमें जरा सर इसके बारे में एलैबोरेट कीजिएगा। श्योर श्योर, आई विल बी मोर देन हैप्पी। एक तो देखिए, पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो हम एस्ट्रोलॉजी वर्ड यूज़ करते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं हमेशा जोकिंगली कहता हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी या जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होता है, उसमें सोल का कंसिडरेशन होता ही नहीं है, जी, जो हमारी आत्मा कहते हैं, राइट? अ ह्यूमन बीइंग और द ह्यूमन रेस इज़ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटू 12 पीसेस ऑफ पिज़्ज़ा। कि आप इस महीने में जब आपका जन्म हुआ है तो ओके, यू आर एन एरीज। आपका इस महीने से इस महीने में जन्म हुआ है तो यू आर ए टोरियन। अच्छा, आज आपका दिन खराब होगा, अच्छा आपका दिन अच्छा होगा, यू विल फाइट विथ योर बॉस। नाउ, रैशनली स्पीकिंग एंड फॉर अ लॉजिकल ऑडियंस, ये तो कोई तुक नहीं बना कि भैया अगर 25 मिलियन लोग इस महीने में जन्म लिए हैं तो सारों का दिन अच्छा होगा या सारों का दिन बुरा होगा या सारों का दिन आज बॉस के साथ झगड़ा होगा। ऐसे ही है। So I always say that, see, Western astrology is good for time pass, जिसको हम बोल दिया कॉफी टेबल रीड, कि कहीं पे बैठे हुए हो, चलो कुछ काम नहीं, आप वेट कर रहे हो तो पढ़ लिया कुछ, ठीक है। But there is no logical reasoning why you should believe, because it is very very broad. जैसे आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन, आपको मेरे घर आना है और मैं आपको बोल दूं कि यार आलिया जी आप आ जाना, मैं दुबई रहता हूँ, तो हम्म। आप बोलोगे यार मैं दुबई तो आ गई अभी एयरपोर्ट में, मैं आप कहाँ हूँ आपके घर। So I'll have to send you a specific Google pin, that is going to make you reach my home, or if I'm there in around your area. तो जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो ऐसा है कि आपने बोल दिया कि यार दुबई आ जा, मैं मिल जाऊंगा। whereas ज्योतिष is actually, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, इसका रियल नेम इज ज्योतिष, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी हैज बिकम अ नाइस एसईओ वर्ड, तो सारे लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, तो ठीक है, बट टेक्निकली इट इज ज्योतिष। ज्योतिष आता है दो वर्ड से, ज्योत प्लस ईश। ज्योत मीन्स लाइट, ईश मीन्स गॉड। सो ज्योतिष पर से इज लाइट ऑफ गॉड। सो वाह। लाइट ऑफ गॉड क्या होता है? बेसिकली इट इज गिविंग यू क्लैरिटी। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो मेन डिफरेंशिएटर है कि भैया वो आपकी आत्मा को कंसिडर करता है। अ ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली इनसिग्निफिकेंट। What is important is the soul that we are carrying, because the soul is carrying the karmas from our past life, from our previous existences. अच्छा, काफी लोग मेरे को बोलेंगे लॉजिकली आर्ग्यू करने के लिए, कह रहे कार्तिक यार पास्ट बर्थ जैसा कुछ होता नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लक, एवरीथिंग इज प्योरली बेस्ड ऑन हार्ड वर्क। वो भी एक रैशनल है, मैं काफी बार सुनता हूं। तो मैं उनको हमेशा पूछता हूं कि भैया, व्हाई वाज सोनू निगम एबल टू सिंग एट एन एज ऑफ 4, एंड व्हाई डिड आई मीट एन ऑटिस्टिक चाइल्ड इन द मॉर्निंग?
अगर कर्मा का कोई थियरी ही नहीं है, देर इज नथिंग कॉल्ड एज पास्ट लाइफ कैरी फॉरवर्ड, जिसको मैं जनरली कहता हूं योर पास्ट लाइफ ट्रेवलर्स चेक और अ डेबिट नोट। हाँ, ट्रेवलर्स चेक क्या होता है कि यार यू आर बोर्न इन अ गुड फैमिली, यू हैव फूड ऑन योर टेबल, यू हैव रूफ ओवर योर हेड। डेबिट नोट क्या होता है? यू आर बोर्न एज ऑटिस्टिक, यू आर बोर्न एज सुन एज आपका जन्म हुआ आपके माता पिता का डेथ हो गया, यू नो यू हैव वेरी वेरी टफ सर्कमस्टेंसेस टू डील विथ। सो अगर हम ये कंसिडर करें कि भैया कोई आत्मा जैसा चीज ही नहीं होता है या देर इज नथिंग कॉल्ड एज कर्मा, देन तो एवरीबडी शुड बी इक्वल। Why is somebody born to a rich father? Why is somebody born to a poor father? Why is somebody born in a certain place? Why is somebody born in a certain place? Why is somebody born to a level where उनको मॉर्निंग उठ के एक ही डिसीजन लेना होता है कि मैं पहले ऑरेंज जूस पीऊँ या गोल्फ खेलूँ? यू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी लॉजिकल रीजनिंग। और इसी वे से आई हैव लर्न ज्योतिष। क्योंकि मैं जब ज्योतिष के बारे में इनिशियली मैं सोचता था, तो मुझे लगता था यार ये कुछ होकस फोकस है यार, आई वाज आल्सो इन दैट ब्रीड ऑफ माइंड कि मुझे लगता था नहीं यार, मेहनत आदमी को करना चाहिए, ये लक वक कुछ होता नहीं है। बट एज आई ग्रू अप, एज माई लॉजिकल एंड रैशनल थॉट प्रोसेस ग्रू अप, I understood that, hey, listen, this knowledge is given by our Vedic rishis, who have meditated for years and years, and, based on that, they have written certain scriptures. And they have not written scriptures to get famous. They did not trend their hashtags. They were not there for their PR. उन्होंने लिखा and then they were away. It's up to us whether we want to learn it. And if we learn it the right way, it is going to help us. If not, then तो कहते हैं कि ignorance is bliss. But frankly speaking, मेरा मानना ये है कि ignorance is stupidity. So जो हम वैदिक साइंस कहते हैं या ज्योतिष कहते हैं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वो कहते हैं कि यार योर बॉडी इज इमटेरियल, व्हाट मैटर्स इज योर सोल। एंड दैट इज द रीजन everybody has got different karmas, everybody has got a different reason for the birth, and based on that the horoscope is made. अच्छा, एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हाँ, जन्म कब हुआ है, किस टाइम में हो गया। काफी बार मेरे पास लोग आते हैं, स्पेशली आई हैव गॉट अ ह्यूज फॉलोइंग इवन इन पाकिस्तान, दे विल टेल मी, कार्तिक जी, वी वर बोर्न, आई वाज बोर्न ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट टाइम। मेरे काफी फॉरेनर्स क्लाइंट होते हैं, वो भी कहते हैं कि यार कार्तिक, आई वाज बोर्न मे बी सम टाइम ड्यूरिंग आफ्टरनून। नाउ आई हैव नो आइडिया यू हैड ब्रेकफास्ट एट 6 o'clock in the morning, 7 o'clock in the morning, 8 o'clock in the morning, right? Yes. So the beauty about Jyotish is our Vedic rishis were so ahead of times, they gave us an understanding in how to rectify the time. उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम क्या होता है। हाँ, तो कई बार हमें लगता है कि हमारा जन्म वही है जब वी स्टार्टेड क्राइंग, या फिर जब डॉक्टर ने लिख के दिया हमारा टाइम क्या है। पर आप अगर रैशनली सोचोगे तो आपका जन्म तो तब है व्हेन द एग वाज फर्टिलाइज्ड, which was maybe 9 months before you were born. सो उसका भी एक चार्ट होता है जिसको हम कंसेप्शन चार्ट कहते हैं। तो नेट नेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू is Vedic astrology is pure science, and it is purely based on rational, purely based on logic. और मेरे जैसा बंदा, मैं एक इंजीनियरिंग माइंड का बंदा हूँ, आई वाज बोर्न इन अ प्लेस कॉल्ड सोमनाथ विच इज इन गुजरात। बट टिपिकली मेरा वो हाई, हाउ, व्हाट, व्हाई, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट टेल मी व्हाट टू डू, टेल मी व्हाई टू डू। सो आई वॉज इन दैट ब्रीड ऑफ गाइज, तो इनिशियली मैं थोड़ा दूर था, फिर कहते हैं कि गए जन्म का कुछ कर्म होगा। तो गुरु ने पकड़ लिया कि भैया कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ ये सब इंजीनियरिंग वगैरह कर रहा है, यू हैव टू लर्न ज्योतिष। दैट्स व्हेन आई वेंट टू द हिमालयाज, लर्नड इन अ परंपरा विच इज मोर देन 500 years old, एंड आई एम अ ग्रेट बिलीवर ऑफ नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। प्रॉब्लम कई बार एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष में ये होता है कि 90% ऑफ द पीपल आर देयर टू मेक मनी। और मैं एक गुजराती हूँ, फॉर मी आई एम नॉट अगेंस्ट पीपल हैविंग अ गुड लाइफ, पीपल शुड हैव अ गुड लाइफ। मेरा हमेशा एक कॉमन कंप्लेन होता था कि हमारी ओल्डन स्टोरी बुक्स आप देखोगे ना इंडिया की, तो उसमें सब जगह फर्स्ट लाइन रहती थी, एक गरीब ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था। तो मैं हमेशा जोकिंगली पूछता था, यार ये ब्राह्मण को गरीब ही क्यों रहना चाहिए? Why can't he be a good consultant? Why can't he have a good car? Why can't he have a good lifestyle?
Because if he is working for 16 hours, 18 hours a day, 12 hours a day, he has burnt the midnight oil, बहुत पढ़ा है, यूनिवर्सिटीज में गया है, तो why shouldn't he have a good lifestyle? So मैं little bit different हूँ in this current Kalyuga setup, where I am little unapologetic, but at the same time I say that, hey, listen, ज्योतिष इज प्योर लॉजिक और लॉजिक पे बात करनी चाहिए। इसलिए आप अगर देखोगे तो मेरा ना ही टीका है, ना ही 10 जेमस्टोन्स मैंने पहने हैं। आई एम टॉकिंग टू यू एट अ वेरी रैशनल लेवल, लाइक अ कंसल्टेंट वुड टॉक, एंड आई थिंक दैट इज माय यूएसपी, एंड पीपल हु लाइक मी बिकॉज ऑफ दैट। एंड दैट इज व्हाई द न्यू ब्रीड ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, जिसको मैं बोलता हूँ, विच इज द यंगर ब्रीड ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, आर टॉकिंग प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक. And that's why Vedic astrology is now becoming more palatable and becoming more acceptable, and more people want to learn it, more and more people want to understand it, and that's the rationale to it. Wow, wonderful. Kartik ji, I must say, you are a mixture of logic and spirituality. अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। यानी आपका जो काम है, जो टॉपिक है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो तो स्पिरिचुअल है, लेकिन आप लॉजिक से बात करते हैं। यही वजह है कि आप इतने कामयाब हैं। और जैसा आपने कहा कि मेरे लिए सिर्फ ये नहीं है, मैं ये भी सोचता हूँ, और मेरे लिए सिर्फ ये नहीं है, मैं इस पे भी यकीन रखता हूँ। तो कार्तिक जी, आ, आपसे तो इतने टॉपिक्स पे बात हो सकती है, क्योंकि आपने तो रीइंकार्नेशन की बात की, आपने इतने बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉपिक्स खुल गए हैं इस वक्त, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त हमारे सामने 2-3 चीजें बड़ी दुनिया में चल रही हैं। पहले जरा दुनिया के हवाले से बात कर लेते हैं। एक ये कहा जा रहा है कि जनाब कोई बड़ी जंग जो है वो अनकरीब होने वाली है। एक तो ये भी बताइएगा, और दूसरा ये कि अभी के अभी आपको क्या नजर आ रहा है कि ट्रंप और कमला आमने सामने आ चुके हैं। अब डेमोक्रेट्स का भी कैंडिडेट सामने है, और ट्रंप का आपको पता है इसका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो आपका जो इल्म है, जो नॉलेज है, वो क्या कह रहा है कि कौन आने जा रहा है, कौन जीत रहा है? आलिया जी, मैं एक चीज आपको इंटरेस्टिंग कह दूं। ट्रम्प का जब फर्स्ट इलेक्शन था, अगेंस्ट हिलरी क्लिंटन, यू नो जी। और काफी लोग कह रहे थे कि ट्रम्प को तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज हिलरी क्लिंटन का जो क्लाउट है, इज कंप्लीटली एट अ डिफरेंट लेवल। ऑब्वियसली बिल क्लिंटन का जो बैकिंग है, दिस एंड इट वाज अ कॉमन टॉक एट दैट टाइम, द साउदीज डोंट लाइक हिम, दिस डोंट लाइक हिम, या ट्रम्प को कौन पसंद करता है, हाउ कैन ही एवर विन। एंड आई रिमेंबर आई वाज इन हिमालयस एट दैट टाइम, और मैंने उस वक्त एक प्रेडिक्शन किया था, द मोमेंट सूर्य इज गोइंग टू ट्रांजिट टू वर्गो, you know the lead will start slendering. उस वक्त the lead was 79 points was Hillary Clinton, and around 2021 was around Trump. उतना difference था, you know and at that time, so sun was in Leo at that time, and I had predicted the moment sun transits to Virgo is the time Trump will bounce back, and ultimately he will end up winning. So I remember that first prediction जब आपने बात किया. Now, coming to this prediction, in December of 2023, मैंने एक ट्वीट किया था, based on Donald Trump's this year's chart. See, what happens is in Vedic astrology also, there are various charts. ऐसा नहीं है कि एक जन का चार्ट हो गया और बस खत्म हो गया. Then there is something which is a yearly chart, जिसको हम तिथि प्रवेश कहते हैं. Then there is something called as Prashna. Prashna is telling you what are the karmas that you have done in 1 year's time. तो जिसको हम क्रियामान कर्म कहते हैं, कि ऐसा नहीं है कि भाई आपने चलो कोई अच्छा कर्म गए जन्म में किया था तो उसकी गारंटी है कि आपको मिल जाएगा। इस जन्म में अगर यू आर डूइंग समथिंग विच इज वेरी ग्रूसम, गॉड हैज द लिबर्टी टू कैंसल योर राजयोगस, और मैं ओह जब इमरान वाह। खान के बारे में आपसे बात करूंगा, आई विल टेल यू, व्हाट आई हैड टोल्ड हिम जी। आल्सो. So, with Trump in December 2023, I had said that the only thing that can stop Donald Trump from becoming the president is judiciary, and in bracket I had said Rahu. Rahu is actually the deep state. Okay, so I was very clearly. So if you calmly think, उन्होंने सारे पैतरे ट्राई कर लिए कि इसको ब्लॉक करे, क्यों मल्टीपल केसेस, उसको यहाँ से स्टॉप कर दे, यहाँ से stop कर दे. They tried that all through Jupiter. Finally, they couldn't stop him. It so happened that ultimately जी, उन्होंने बिल्कुल, वो अभी जो ईगो हुआ है। वीगो वाला केस हो गया उनके साथ भी, right? So that was also done. But I am very clear that, listen, Kamala Harris to has got very little chance, because Donald अच्छा। Trump is on a roll. Is on a roll. The only candidate that can stop him is basically Michelle Obama.
But Michelle Obama also, I don't think is going to be very smart in terms of coming out in open. And I don't think he would like his wife to be right in the driver's seat, because things become very obvious. But the way I look at it, it is very tough to stop Trump. And if Trump is going to be in the race, he is not going to be the one who can lose. ओह! ओके। तो ये जो आपने मिशेल ओबामा का बताया कि वो अगर सामने आएँ तो चांस बनता है, लेकिन क्या आपने उनका चार्ट देखकर बताया है और कैमिला का भी आप चार्ट देखकर बता रहे हैं कि इनके चांसेस बहुत कम हैं? Camilla का चार्ट है, मिशेल का I अच्छा, don't have the chart, ओके, but ओके। definitely, considering from Donald Trump's chart, if I look at his enemies or हाँ, his people who are going to be against him, then हुँ, the second one is giving a better option, which is Michelle Obama. But ओके। Kamala Harris, I don't think, as much as even they feel that the Indians would vote for Kamala Harris, I don't think Indians have got a taste of Kamala Harris. So I doubt the Indians are going to vote for Kamala Harris. ओके, ओके। तो फिर ज़रा थोड़ी-सी हमें बात बताइएगा, ये जो वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है, वर्ल्ड वॉर 3 जनाब, बड़ी जंग कोई होगी, कोई कह रहा है कि 4-5 साल में, कोई कह रहा है 8-10 साल में। आपको होता हुआ नज़र आ रहा है ऐसा, और अगर होगा तो कब देख रहे हैं आप? See, अगर हम rationally देखें तो frankly speaking, it's a matter of time. Matter of time in the sense not within 1 or 2 years, but with America getting so weak. आप रैशनली अगर देखो, मेरा एक ई बुक था 2022 एंड का या 23 का, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट ईयर, बट दैट वाज अ टाइम व्हेन अमेरिका विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान. इट वाज इन 23, राइट? सो 2022 का ई बुक में मैंने लिखा था कि यार, विथ जुपिटर इन मरना कारका, दिस इज द ईयर फ्रॉम वेयर यूएस डाउनफॉल हैज स्टार्टेड. क्योंकि एक कंट्री का भी चार्ट होता है. विल कम टू दैट. जैसे इंडिया का भी चार्ट है, पाकिस्तान का भी चार्ट है. इसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान एक्चुअली कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट है. यू नो सो एक कंट्री हुँ, का भी चार्ट होता है और उसका भी एक ईयरली चार्ट होता है. तो मैंने ये 2022 2023 के बारे में मैंने बोला था कि यार, ये अमेरिका का अभी यार ये बड़ा डाउनफॉल आ गया. एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन अमेरिका विड्रू फ्रॉम Afghanistan. It was not about withdrawal, but the way they withdrew. You know, and that was also the year when constant images were there where Biden was falling down. वो अपना प्लेन में चढ़ रहा है, गिर जाता है, वापस उठता है, गिर हुँ, जाता है. That was हुँ, showing a complete nimitta or the omens of Lagna Lord in Maranakarka. यू नो अमेरिका को जो एक सुपर पावर विजुअलाइज करते थे लोग, या द वे पीपल को थोड़ा बहुत खौफ होता था, नाउअडेज, बाइडेन के टाइम में एक्चुअली दैट हैज कंप्लीटली गॉन अवे. एंड इफ यू सी, इट हैज बिकम एडवांटेज चाइना, you know because of a weakening US. हुँ, हुँ, And to a large extent, जो ट्रम्प का फर्स्ट टर्म था was a huge advantage for US, because he was definitely going, for the route where China was growing, which was basically कि यार, सारे लोग आप अमेरिकन कंपनी हो, लेकिन टैक्स रिबेट और 2 पैसा बचाने के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कर रहे हो. So he stopped that all. He brought Apple back to America. He brought many companies back to America. या That was hurting China, and that was a major reason where China was involved in the second re-election, because he was a big threat. So frankly speaking, if Biden would have been, if Trump would have been there, America would have been different. But under Trump, frankly speaking, मैंने, at least from an outside observer, keeping even Jyotish aside, I have not seen a weaker America in many, many years. ओके, ऑलराइट। तो अ, बात यही हुई कि ऐसा कुछ होगा तो सही, वर्ल्ड वॉर 3 किस्म का, हाँ, यही so आपने कहा coming, ना? yeah, so coming to that, see, as far as Jyotish things is concerned, time from 2030 to 34, is very, very dicey, very dicey. And if you ओके। see, the trends are already there. You know, हुँ, if you see हुँ, the Russia-Ukraine war, if you see the यस। Israel-Hamas things, if you see, and then on top of it, America getting weaker. You हुँ, know, हुँ, हुँ, the NATO getting weaker. Frankly speaking, Russia is purely toying with the West. You हुँ, know, हुँ, Putin is just sitting there and laughing. And the West have made a fool of themselves. You know, and they have made a fool of Ukraine as well. क्योंकि अल्टीमेटली उसको आगे कर दिया कि भैया हम पीछे हैं, चिंता मत कर, तुम फाइट कर. ठीक, ठीक, You know, ठीक।
एंड मारा गया बेचारा यूक्रेन उसमें, सो आप सही ओवरऑल कह रहे आई हैं। जी, अभी जब हम ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं तो ऑलरेडी हमें नजर तो यही आ रहा है, कई एक जंगें छिड़ी हुई हैं। बस ये है कि वो एक बड़ा उसका जैसे ही वो होगा, इकट्ठे सब हो जाएंगे तो वो एक बड़ी वो बन जाएगी, वरना जंगें तो पहले हो रही हैं। अच्छा, कार्तिक जी, जंगों से निकल कर हम जरा बढ़ते हैं खान साहब की तरफ। इमरान खान के बारे में तो भाई सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया ही जानना चाहती, क्या फ्यूचर उनका आपको नजर आ रहा है? आगे जेल में है वो, और नजर तो ऐसा नहीं आता कि कुछ वो निकल पाएंगे अनकरीब, या क्या होगा? आपको वो बचते हुए और निकलते हुए नजर आ रहे हैं? सी इमरान खान का जो हॉरोस्कोप है, he is Dhanu Lagna person. So technically, he likes to call a spade a spade. Such people are generally not meant for politics. What I mean to say, not meant for politics is because these people are very straightforward people. You know, हम्म। और ऊपर से on top of it, he is a Mercury Atmakaraka person. Okay, so Mercury Atmakaraka person का problem क्या होता है? Mercury is the main planet, so discussions become argument, argument become fight. और हम्म। अगर आप उनका एक ट्रेजेक्टरी देखोगे तो दैट हैज बीन हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम कि ही इज नॉट एबल टू होल्ड हिज टंग। आप उनको कंपेयर करोगे विद अ वेटरन, लेट्स से लाइक जरदारी, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बिकॉज व्हाट इज इन योर माइंड द अदर पर्सन विल नेवर नो व्हाट जरदारी इज अप टू। वेर एज इन इमरान खान केस, मैंने एक ही एडवाइस दिया था कि यार ये कौम से किताब बंद कर दो। This I'm talking about when he was the prime minister and somebody had come to meet me over here with his chart. And I told them one thing, कि देखो इमरान खान का मून इन द फिफ्थ हाउस है, हाँ, ही इज सुपर बीइंग नंबर टू। चंद्र जब फिफ्थ हाउस में होता है तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू विल बी अ गुड नंबर टू। हाँ, दूसरा उनका जुपिटर और मंगल का परिवर्तन है। मंगल इज आर्मी, जुपिटर इज जुडिशियरी। उनका रिवर्स केस है कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप में जुडिशियरी उनको नीचे लाएगी or will try to block him. In Imran Khan's case, judiciary will help him. So if you see, judiciary has been actually been very kind to Imran Khan. Asking him how are you sir, या Mercedes भेज दिया, या उनको रहने दे दिया। After 9th May I'm talking. So judiciary generally has been very good for him. The problem is the moment his judiciary is good to him, that Mangal Parivartana happens. That means that Bajwa will no longer be in good terms with him. तो अगर जुडिशियरी उनका बहुत अच्छा हो जाता है तो बाजवा को जानवर बनना पड़ेगा। You understand? I'm talking very, very logically. Yes, yes, exactly. Yeah, yeah. Okay. Because there is a parivartana. What is parivartana? When one planet goes into the other house and that planet is in the other house. Now, the moment this person gets friendly to Jupiter, that Mangal parivartana happens and uh, his power is going away. The moment his Okay. power is going away, that Mercury is activated. तो उनका अगर उस वक्त का आप ट्रेंड देखो तो वो हर दिन यूट्यूब पे होते थे, कौन से हाँ। किताब, कौन से किताब, कौन से किताब। और मैंने उस वक्त भी बोला था जो मुझे मिलने आए थे कि यार दिस विल कंप्लीटली बैकफायर, उनके बिकॉज कोई इन हिज मिनिस्टर थे कार्तिक जी? उनके कोई मिनिस्टर आए थे? दो मिनिस्टर आए थे। दो मिनिस्टर आए थे? अच्छा, पूछने के क्या बनेगा। ओके। या एंड दे हैव बीन वेरी तो वेरी आपने उन्हें ऑनेस्ट। मशवरा दिया कि ये बोलना बंद करें, ये कहा था आपने? मैंने बोला कौन से किताब बंद कर दो, अल्टीमेटली सी फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैंने उनको समझाया देखो पाकिस्तान का जो चार्ट है ना, अच्छा अभी इंडिया और पाकिस्तान का एक माइंडसेट समझ लो। बोथ वर बॉर्न ड्यूरिंग ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लग्न। Pakistan was born with Aries Lagna, Mesha Lagna. India was born with Taurus Lagna. Taurus is ruled by Venus. Aries is ruled by Mars. So Pakistan is predominantly a Mangal sort of a mindset, which is army. हम्म। India में हजार प्रॉब्लम हो सकता है. The fact of the matter is we are ruled by Venus, which is democracy. तो आप इसका एक मतलब है क्या, नॉर्मल, हमें हमें असल में इसकी वजह आप समझ आई? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। कि और पाकिस्तान में आखिर 75 ईयर्स में इतने इतने बार 10-10 साल के कू क्यों हुए हैं, हमें अब पता चला कि इसलिए हुए हैं। Absolutely. और उस वक्त, to be very frank and to be very fair, the Kashmiri Brahmins who had actually taken the Muhurta for India told Pakistan also that, listen, this is a very, very good Muhurta. You know, you also pick this particular chart. But उनको लगा कि यार मैं ऐसे इनकी कैसे बात मान लूँ, ये एक हमको बोलेंगे और हम मान ले। तो उनको बड़ा भाई बनना था तो उन्होंने थोड़ा पहला ले लिया, एक लग्न पहले। तो वो भोग रहे हैं अभी तक वो माइंडसेट है जो मंगल वाला,
कि जोकिंगली जो हम कहते हैं कि अदर कंट्रीज हैव आर्मी, इन हम्म। पाकिस्तान द कंट्री आर्मी हैज अ कंट्री, यप। ये एक फैक्ट ऑफ हम्म। लाइफ है। तो इमरान खान हम्म। का वही स्टेज है कि एक तो जुपिट वो धनु लग्न है, दिस पीपल आर वेरी स्टबर्न, ओके, डजंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। सेकेंडली वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि भैया जो आर्मी चीफ है वो कौम का माई बाप है। हम्म। हाँ, तो जैसे एक कॉमन सेइंग है कि भाई पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, पर उसको समझना नहीं चाहिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। नहीं, वो समझ भी नहीं सकता सर, समझता भी नहीं हाँ, तो वो है। समझ जाएगा खान तो साहब ने फिर, समझना शुरू कर दिया था। हाँ, तो फिर देखो, तो फिर वो न्यूट्रल था, उसको जानवर बनना पड़ा। हम्म। तो है अब ना? क्या सर, क्या फ्यूचर है? क्या निकलेंगे जेल से और उनको दोबारा हुकूमत मिलेगी, इक़्तिदार मिलेगा या नहीं? I don't think so. He had a wonderful chance. In fact, I'm on record to say that, from एक तो देखो, मैंने उनको बोला था कि भैया अर्ली इलेक्शन नहीं होगा। हाँ, तो अराउंड February उनको निकाला गया था। मैंने बोला कि यार इलेक्शन विल हैपन ओनली आफ्टर October। हाँ, तो इट वाज रफली आफ्टर 8 months 10 months, बट दे कुडंट हैव पेशेंस, तो वो शुरू हो गए इमीडिएटली कि हमको शाफ हम्म। और शफाक इलेक्शन चाहिए, शाफ और शफाक इलेक्शन चाहिए। और मैं हंसता था, भैया कौन सा इलेक्शन आपका साफ और शफाक हुआ है? हाँ, हाँ। एंड उसमें उन्होंने अपना पूरा वो, अगर ही वुड हैव केप्ट लिटिल काम, ही वुड हैव लेफ्ट केप्ट लिटिल क्वाइट एंड वेटेड हम्म। फॉर द dust to die down, and then he would have renegotiated it. By after October he would have come back. देखो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि ज्योतिष में कोई भी चीज 100% गारंटी नहीं होती। Because if you are going to take things for granted, and if you do karmas, which are not the right karmas, then God has the right to cancel your Raj Yogas. और ओके। यही चीज मैंने उनको बोला कि भाई मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, लेकिन अगर इमरान खान कुछ सुनने ही नहीं वाला है, एंड इफ ही इज सच एन एडमेंट पर्सन, देन व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी ऑन मी? यू नो सो बिकॉज तो वॉट एवर आई टेल। जेल से, जी, लेकिन जेल से क्या बाहर आने के हैं कोई उनके अनकरीब या दूर? I don't think so. I don't think so. In fact, his best chance is, to see, his option was always to leave Pakistan. Okay. But on a good side for him, I would say कि बंदा courageous तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई और होता तो डील करके चला गया होता। नवाज शरीफ तो चला गया था। There was only one guy who didn't go, that was Zardari. उन्होंने जितनी जेल काटी है उतनी किसी ने नहीं काटी है। You know, so Imran Khan to that level has to be credited कि we all said and done, he is not bowing down. you know but the या। other way around is कि देखो हर एक प्लेयर का एक एक पीरियड होता है, लाइफ पीरियड होता है। जैसे आपको किसी का क्रिकेटर का करियर खराब करना होता है, तो उसको बेंच पे बिठा के रखो, उसको गेम ही ना खिलाओ, तो अल्टीमेटली तो उसकी उम्र हो जाएगी तो उसको रिटायर होना ही है। दे आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम टू इमरान खान कि भैया तू लेकिन मैच। कार्तिक जी कब तक आपको लगता है कि मतलब काफी साल तक अभी अंदर रहेंगे, बाहर नहीं आ सकते वो? से चार्ट ये टिल द बता रहे हैं टाइम, उनका। फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ आई माइट से वेरी ओपनली, टिल द टाइम आसिम मुनीर इज देयर, तब तो उसका कोई चांस नहीं है। नहीं, लेकिन चार्ट में भी ऐसे ही है, और चार्ट में तो आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं लिखा होगा ना? नहीं, चार्ट में इट इज मंगल ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सी, उनका जो जुपिटर हाँ, ओके। परिवर्तन हुआ है, ही गॉट क्लोज टू जुडिशियरी, and that is what irked the Mangal, which is the army chief, right? Now what he has to do is he has to get back to Mangal to get the power, because then the Mangal is again shifting to Lagna. Lagna is his power. तो ओके। उसको बस यही करना है कि जो इतनी उन्होंने बटालियन ऑफ अपने जुडिशियरी के लोग, उनके जो लॉयर्स वगैरह रखे हैं, उसके बदला उनको थोड़ा एफर्ट करना चाहिए कि बेसिकली बैकरूम डोर टॉक होना चाहिए विद द आर्मी, and he has to फिर fall वो in हो line सकता with है, हाँ। Asim Munir. हाँ। If that happens, it's a matter of 6 months time. If that ओके। doesn't happen, then तो भैया वो करता रहे कि भैया शाफ और शफाक इलेक्शन होना चाहिए, मेरी ठीक। जंगजू कौम है, हम में शऊर आ गया है, वो सब ठीक है, वो बोलता रहे, पर ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होना। लेकिन जो ये बात कही जाती है उनकी जान को भी खतरा है। पाकिस्तान में पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स कत्ल होते रहे, लेकिन वो जो बात बार-बार सामने आती है कि जी जान को खतरा है, तो क्या इमरान खान की कोई इस तरह का फ्यूचर में आपको नज़र आ रहा है कोई उनके ऊपर? He has Shukra have heard from Aruda Lagna. Technically, see, he would be aware when he is dying. So इसके दो ऑप्शन होते हैं कि जनरली इट मीन्स दैट पर्सन विल डाई व्हेन ही इज हेल्दी, कि एक नॉर्मल डेथ बोलते हैं जिसको, यू नो सो अच्छा। आई डोंट सी एनी पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ वे बाय विच ही वुड बी बम्प्ड ऑफ।
अगर बम्प्ड ऑफ होना होता तो आई थिंक अब तक हो गया होता, यू नो। एंड अभी ओके। व्हाट आर्मी का जो प्लान होगा, वुड बी टू मेक हिम इररिलेवेंट। जैसे जो मैंने बोला कि एक तो जैसे उनकी पार्टी का सिंबल ले लिया, तो भले अभी उनके पास एमएलएज है, बट दे आर ऑल ऑन डिफरेंट पार्टी सिंबल्स। So the moment they are on different party symbols, it becomes very easy for the army to manipulate, you know? क्योंकि अगर आपको याद हो, आपको भी शायद पता ही होगा, वो बहुत अरसा पहले जो इंडिया की एक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त सिमी ग्रेवाल, उनके हवाले से कुछ चीज़ें चलती रही जिसमें कहा गया वो बहुत ज़बरदस्त फ्रेंड उनकी रही हैं इमरान खान की। तो कहा गया कि उनको भी कोई ऐसे प्रेडिक्शंस पहले भी हो चुकी हैं कि खान को जो है वो मार दिया जाएगा या उनका जो है ऐसा होगा। तो आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि उनकी नहीं, No. जो नॉर्मल जिस तरीके से इंसान जाता है तबई मौत वही है उनकी? या ओके, उसको ओके। पॉलिटिकल मौत दे देंगे। पॉलिटिकल मौत का मतलब ये है कि उसको इररिलेवेंट कर देंगे। गेम में ठीक, है ठीक। लेकिन वो बैटिंग नहीं कर रहा है। ओके, ओके। अच्छा, आगे जब हम बढ़ें तो ज़रा हम बढ़ते हैं इंडिया की तरफ। जो इस वक़्त इंडिया की सरकार है, अब ज़ाहिर है कि वो 400 पार हमें नहीं नज़र आया, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये टर्म जो है वो कंप्लीट करेंगे, जो लोकसभा है? लोकसभा में आई सी, एक तो मैं आपको बता दूं कि 2012 आई हैड प्रेडिक्टेड दैट मोदी विल बी अ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर। It was ओके, in ओके। 2012 where Modi ji was the chief minister of Gujarat. अभी तक he was not even announced as a prime ministerial candidate. Okay. ओके। So वो एक है। अच्छा, अभी इस जैसे हम ज्योतिष में वी पुट अ लॉट ऑफ इम्पेटस ऑन द स्वेरिंग इन चार्ट। जब शपथ होती है ना, स्वेरिंग इन होती है, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड हाउ दिस 5 years आर गोइंग टू बी। ओके। ओके। सो द गुड थिंग विच इज देयर इज एटलीस्ट मोदी जी का जो माइंडसेट है वो काफी शिफ्ट होगा एज फार एज दिस 5 years आर कंसर्न। व्हाट आई मीन बाय माइंडसेट शिफ्ट, कि पहले जो उनका वो जो इंक्लूसिवनेस था या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऑल दोज थिंग्स वर देयर when it was very clear that there is a huge section which would not vote for him even if he is going to give his right hand, you know हुँ, हुँ, ये हुँ। एक फैक्ट ऑफ मैटर है। और काफी उनका जो कोर वोटर था वो उस चीज से थोड़ा खफा भी था कि एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नो डाउट यू हैव टू लुक एट इंडियंस एज इंडियंस, but you don't have to walk that extra mile and to do that, so वो इस चार्ट में दिख रहा है where Lagnesh is Mangal in the 6th house, which means that this time he is going to be the Modi that we knew of Gujarat, you know तो वो थोड़े काफी हार्ड डिसीजंस लेंगे टू अ लार्ज एक्सटेंट। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी, जिसको हम बोलते हैं कि भैया आई एम गोइंग टू टेक माय डिसीजंस विच आर गोइंग टू बी इन द नेशनल इंटरेस्ट। आई एम गोइंग टू टेक सम बोल्ड डिसीजंस विच आर आल्सो इनर पार्टी। हाँ, सो अभी जो है, इनफैक्ट आप अगर फॉलो कर रही है जो यूपी में भी हो रहा है वगैरह, इट्स इन अ वे understanding of that Lagna Lord in the 6th house and the other Lagnesh going into the 11th house, which is a cleanup operation. Okay, how did we sort of not meet our numbers, and UP was one of the biggest letdowns, और वहां पे एक इंटरनल सेबोटैज भी हुआ था, अगेंस्ट हुँ। योगी आदित्यनाथ, यू नो सो वो सारा क्लीन अप ऑपरेशन डेफिनेटली चल रहा है विद लग्न इन द 6th हाउस। प्लस द वे आई लुक एट इट, मोदी जी नोज के एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो पॉलिटिशियन हु हैज गॉट मोर ब्रेन्स देन नरेंद्र मोदी, उसमें कोई डाउट नहीं है, यू नो एंड फ्रॉम कमिंग फ्रॉम गुजरात टू द नेशनल लेवल, वेयर अगर आप 2014 के पहले आलिया जी अगर आप सोचे, तो इट इज इम्पॉसिबल टू इवन थिंक के somebody from Gujarat, which has got hardly any seats in the Lok Sabha, can actually have a pan India sort of a following. हुँ, हुँ, Impossible. हुँ, you know हुँ। so Narendra Modi is one and only one, and probably the last one who can come from such a small state and be a pan India leader, you know so अगर just because वो थोड़े डाउन है, that doesn't mean he is out, तो कोई ये गलती ना करे कि भाई नरेंद्र मोदी को अंडर एस्टिमेट आप कर लो। He will हुँ। definitely do some soul searching, and he will definitely do corrective action, and that corrective action will come in the form of UP first. Okay, that corrective action will come in the form of the way he is going to take some bold decisions, including managing Pakistan also, because that Lagnesh in the 6th house definitely means he is going to go into the enemy's camp also. Now that can happen in various factors. One could be that okay, his bold visit to Russia.
यू नो आई एम श्योर देयर वुड बी मेनी प्रेशर्स, काफी लोगों ने बोला होगा कि कंसिडरिंग द जियो पॉलिटिक्स इट कुड बी गुड, इट कुड नॉट बी गुड, हम्म। अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा, बट देयर हो वर नो गए। होल्ड, ही वेंट, एंड जिस तरह से उन्होंने मतलब पुतिन को गले भी लगाया, जिस हिसाब से उन दोनों में मतलब रिलेशनशिप भी था, मोदी जी ने कोई अटेम्प्ट नहीं किया टू अंडर प्ले इट, यू नो उनका ऑप्टिक्स इनफैक्ट था कि आई एम गोइंग टू प्ले टू दैट लेवल, और पुतिन ने भी उनको अपने प्राइवेट घर में बुलाया, विच इज वेरी रेयर, ही डजंट कॉल, प्लस जो डिस्टेंस ऑफ द टेबल था वो भी काफी बात हुई कि भाई जब दूसरे लोग आते तो उनको वो टेबल के उस तरफ बिठाता है, whereas मोदी जी was there, in front यस। with each other, calling him in his own house, having the personal discussion, going for a हम्म। walk. तो वो सब ऑप्टिक्स डेफिनेटली था, वेयर मोदी जी इज गोइंग टू से दैट लिसन, आई एम गोइंग टू टेक डिसीजंस व्हिच इज गुड फॉर इंडिया, यू नो तुम्हारा ज्ञान तुमको जो भी देना है वो दैट इज ओके, बट मेरे को मेरी कंट्री चलानी है, एंड आई एम गोइंग टू हम्म। टेक डिसीजंस व्हिच आर गुड फॉर इंडिया, एंड मोर इंपॉर्टेंटली वी आर गोइंग टू स्टिक बाय फ्रेंड्स व्हिच आर आवर ओल्ड फ्रेंड्स। हम्म। अमेरिका कभी किसी का फैक्ट ऑफ द मैटर कभी किसी का रियल दोस्त रहा नहीं है, हम्म। इट इज ऑलवेज ट्रांजैक्शनल, कि भैया ओके चलो अफगानिस्तान में हमको काम पड़ा, या। भैया हमने पाकिस्तान को थोड़ा चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, तब जाके आपने 4 स्टेटमेंट दे दिया कि ओके कश्मीर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पाकिस्तान को खुश करने के लिए। अफगानिस्तान खत्म हुआ तो बाइडेन ने फोन भी नहीं उठाया इमरान का। यू सी दे आर टिपिकली वेरी ट्रांजैक्शनल पीपल, वेयर एज इंडियंस नो दैट कि भैया हमारा और रशिया का जो रिलेशनशिप है इज नॉट ट्रांजैक्शनल, इट इज अ इमोशनल वन, एंड इट इज जेन्युइनली वेरी स्ट्रेटेजिक एंड स्ट्रांग। तो आपके झगड़े में हम हमारा रिलेशन क्यों खराब करें? हमारा जब झगड़ा चल रहा था चाइना से, तो क्या आप आए थे अपनी आर्मी लेके? नहीं आए थे, वी हैंडल्ड देम ऑन आवर ओन। सो व्हाई वुड वी गेट इनटू योर प्रॉब्लम्स, एंड नेटो के चक्कर में हम क्यों पड़े भैया? सही। तो ये वाले एक्शंस उन्होंने लिए और विजिट्स भी किए, तो आपको ये लगता है कि ये बिल्कुल स्मूथली अपनी टर्म कंप्लीट करेंगे? नो प्रॉब्लम, Yeah, कोई yeah, वो नहीं है। absolutely, ओके। absolutely. He is going to complete it, and at the end of the term, if there is a flip over where Yogi Adityanath or somebody else is going to become coming into the picture in a major way, see 2027 is a major year for India. Okay, अच्छा। 2027 का जो साल है उस वक्त क्योंकि हम्म। यूपी स्टेट इलेक्शंस भी होंगे, यू नो हम्म। उस ओके। वक्त जो रिजल्ट आएगा दैट विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन व्हाट इज गोइंग टू बी द नेशनल लीडर और व्हाट इज गोइंग टू बी इन द नेशनल सीन एज फार एज दिल्ली ओके। इज कंसर्न्ड। ओके। ओके। कार्तिक जी, अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी अपने आज के प्रोग्राम में, फिर हम जो है वो अ, ये बताइएगा कि ये जो ईयर है 2024, कौन से कुछ कुछ ऐसे दो चार जो आप समझते हैं ज़ोडिएक्स जिनके लिए अच्छा है, और इसी के साथ ये भी बता दीजिएगा कि क्या करना चाहिए किसको, अगर हम देखें कि जो लोग हैं सुनने वाले, कोई एडवाइस अगर आप करना चाहें, ये 2 बातें प्लीज़ बता दीजिए। हाँ, सो देखिए ये जो ज़ोडिएक वाला बात है ना, वो यही हो गया वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाला केस। बहुत ही जेनरिक हो जाएगा, और जेनरिक चीज़ तो मैं करता नहीं हूँ। हाँ, नहीं, नहीं, बट इन डेप्थ तो अगर उनको पूछना होगा तो जो आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, जो भी आप उसका एड्रेस भी बता दीजिएगा। इन डेप्थ तो ज़ाहिर है कि वो आपके पास आकर ही पूछ पाएँगे। लेकिन वो तमाम व्यूअर्स के जो सुन रहे हैं, कि देख रहे हैं कि आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे चंद ज़ोडिएक्स हैं जो 2024 में बहुत अच्छे रहेंगे? see 2024 में I would say Taurus has got a very very good chance, people who are Taurians. Okay. ओके। Secondly, मैं एक चीज आपको बताऊंगा, this is something which everybody can do. आजकल तो काफी फ्री सॉफ्टवेयर है, people can put their date of birth, time वगैरह and they will get their horoscopes done, right? अच्छा, उसमें आप सिंपल चीज देख सकते हो कौन सा प्लैनेट है आपका हाईएस्ट डिग्री का। हाँ, हुँ। जैसे डिग्रीज लिखी होती है बहुत सिंपल है, यू विल कम टू नो व्हाट इज द प्लैनेट विथ योर हाईएस्ट डिग्री। बेस्ड हुँ। ऑन दैट प्लैनेट, टेक वन मिशन ऑफ योर लाइफ which will help you overcome your karmas of your past life. I'll give you a simple ओके। example. हाँ, जैसे किसी का मून प्लैनेट होगा, हाँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, they should get into some sort of taking care of kids or basically get into feeding people। जैसे सिख लोग में काफी लंगर वगैरह करते हैं, हमारे हिंदूज में भी काफी हर मंदिर में होता है, साधु भोजन होता है वगैरह, सो यू कैन गेट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मंगल हो गया तो डू अ ब्लड डोनेशन। मर्क्यूरी हो हुँ, गया तो कोई बैंक है वहां पे या किसी का बुक्स का डोनेशन कर दिया, यू नो
सैटर्न हो गया तो बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ द वर्कर्स, जैसे काफ़ी लोग जैसे दुबई में भी वर्कर्स को खाना बना देते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, दे गिव देम ऑन वीकेंड्स टू वीकेंड्स, दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स लाइक दैट. Just pick up that planet and start doing one karma, and you will remember me for the rest of your life, because that will completely transform your life, because that is your soul, that is the reason why you are born. वाह। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि डोंट टेल मी व्हाट यू डू, टेल मी व्हाई यू डू, राइट? एक साइमन सिनेक करके बहुत ही अच्छा बंदा है, उसने ये कॉन्सेप्ट को आगे लाया है. तो अगर हम हमारे काम के लिए हम वाई ढूंढते हैं, तो हमारा जन्म का भी तो कोई वाई होगा. ऐसा तो नहीं है कि ऊपर वाले को कोई काम नहीं था और बोला कि यार जाओ चलो घूम के आ जाओ. इट इज नॉट पॉसिबल. वी आर born because of a reason and because of a season. Reason is seen from the planet which gains the highest degree, which we call it as Atmakaraka, which I talked about. And season is seen from the Panchanga. You know, उस दिन का कौन सा तिथि था, कौन सा नक्षत्र था, उस हिसाब से सीजन पता चलता है. And that reason and season mixing together is showing your life path. अमेजिंग, वंडरफुल। कार्तिक जी, बहुत ज़बरदस्त। हम मेरे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से आपका बेहद शुक्रिया कि आप, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे व्यूअर्स तक इतनी ज़बरदस्त ये जो आपने आखिर में बात की, बहुत ही कमाल की है। हम ऐसा करेंगे कार्तिक जी कि अपने नेक्स्ट उसमें हम इस तरह की बात करेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, और ये जो स्पिरिचुअल हमने कुछ स्टार्ट में बातें की, मैं वो वाली बात भी आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है और मालूम पड़ रहा है कि आप स्पिरिचुअली कितने इवॉल्व हैं और कितने एनलाइटेंड पर्सन के तौर पर जो है वो आज मेरी मुलाकात आपसे हुई है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जिन लोगों ने आपसे राब्ता करना है, इंस्टाग्राम पे मैं आपका देख रही थी, आपका वहाँ पर मौजूद है कार्तिक गौर के नाम से। कहीं और भी है तो आप बता सकते हैं व्यूअर्स तक, अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहे। मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो. kartikgaur.com is my website, and ठीक है, I'll give you the description in the link, you can put it. डेफिनेटली। थैंक्स अगेन, थैंक यू सो मच। A थैंक यू, pleasure, and thank you so much. नमस्कार। थैंक यू।